नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विजेंद्र शर्मा आज फिर हाजिर हूँ लेकर कार्यक्रम लाख टक्के की बात। तो दोस्तों, आपका और हमारा जो पसंदीदा प्रोग्राम है लाख टक्के की बात, इसमें आज का जो टॉपिक है वह है तिकड़ी के चक्कर में बुरे फंसे डोनाल्ड ट्रंप। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, बड़बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये अपनी गलत आर्थिक नीतियों के चलते पूरे विश्व में अपनी फजीयत करा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वह ये है, ये एक तो खुद जानते नहीं है और दूसरा किसी की मानते नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो गलत आर्थिक नीतियां हैं, इसका अब आलोचना पूरे विश्व में तो हो ही रही है, साथ ही साथ अमेरिका में भी बहुत बड़े लेवल पर हो रही है। और निकी हेली ने तो एक बड़े मंच पर यहाँ तक कह दिया कि एशिया में अगर चाइना को काउंटर करना है तो अमेरिका को भारत का साथ लेना ही होगा। बिना भारत का साथ लिए अमेरिका चाइना को एशिया में काउंटर नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ट्रंप ने जो अपना टैरिफ बम फोड़ा है, उसके बाद में अमेरिका में जो आर्थिक हालात हैं वो बिगड़ने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो डॉलर है, डॉलर की हालत पतली होने लगी है, क्योंकि अब डॉलर की जो डिपेंडेंसी है पूरे वर्ल्ड में वह कम होने लगी है, क्योंकि जो डॉलर की मांग है वह अब कम होने लगी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब चारों तरफ से अमेरिका घिर चुका है, आर्थिक हालात बदतर होते जा रहे हैं, इसके बीच में ही एक फोरम रिक बन चुका है जिसमें रसिया, इंडिया और चाइना जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों ही देश हैं, ये अपनी अपनी करेंसी में बिजनेस करने पर एग्री हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस फोरम में मैं आपको बता दूं जल्द ही जापान को भी शामिल किया जाएगा। और ये जापान जो शामिल किया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर डाली गई है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो साउथ अफ्रीका के जो ये 28 देश हैं, ये साउथ अफ्रीका के 28 देश भी भारत के साथ हो चले हैं। और जो अपने अरब कंट्री बाहर है, वह भी भारत के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में एक पूरे जो वर्ल्ड में एक अलग ही तरह का सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। और जो अमेरिका है, अमेरिका को लोग अब तिलांजलि देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से अब पूरा वर्ल्ड एक तरफ होता जा रहा है, उसके बाद से अमेरिका में आर्थिक जो हालात हैं वो बद से बदतर हो जाएंगे। गुड इवनिंग। रशिया, इंडिया, चाइना ने मिलकर एक नया रिक ब्लॉक क्रिएट किया है जिसका पर्पस यूएस की डिपेंडेंसी को कम करना है, साथ में यूएस डॉलर की भी। तो ये तीनों कंट्री, रशिया, इंडिया, चाइना, अपने सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सेटलमेंट अपनी करेंसी रूबल, रुपी और युआन में करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो उनका ट्रांजैक्शन यूएसडी में नहीं होगा और इसकी साथ में यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। ये तीनों कंट्रियों ने ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर एक दूसरा ब्लॉक क्रिएट किया है जिसको कहते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स टोटल ग्लोबल इकोनॉमी का 36% जीडीपी शेयर कंट्रोल करते हैं। अगर ये सारी कंट्री मिलके अपनी करेंसीज में ट्रांजैक्शन करना शुरू कर देंगे तो इसका इम्पैक्ट यूएसडी पे बहुत मेजर आएगा और यूएस की डॉलर की काफी वीक होगा लॉन्ग टर्म में। साथ ही में इन सब कंट्रीज ने अपना एक्सेस फंड को यूएस डॉलर की बजाय गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से भी लॉन्ग टर्म में यूएसडी पे काफी इम्पैक्ट आएगा। इन सब को देखते हुए यूएस और ट्रंप काफी परेशान है और इसीलिए ट्रंप ने सीधा इन सब कंट्रीज को एक वार्निंग देना शुरू कर दिया है कि अगर उन्होंने ब्रिक्स कंट्री क्रिएट की तो उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होगा।